ये एसेसरीज है, रिकॉर्डिंग डिवाइस और बाकी एक मैं। सो गाइस मैं तैयार हो गया हूँ। सो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपको जो व्यू दिखेगा जो बहुत कुछ कैप्चर करने वाला हूँ मैं अपने इस इवेंट में। तो देखते हैं। Basically a digital platform where you can sell your scrap according to your time and comfort. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाऊंगा जनक जी से, जो कि टैली कम्युनिटी हेड से आए हुए हैं। और हमारा जो इवेंट होने वाला है कल, मतलब कि 9 जुलाई को MSME 2025, उस इवेंट के लिए हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत सारी मस्ती करने वाले हम लोग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जनक जी, कैसा लगा आपको दिल्ली आके या मेरे ऑफिस आके कैसा लगा आपको? सर सबसे पहले तो मैं आपकी ऑडियंस को थैंक यू कहना चाहूँगा, आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि टैली को आपने इतना प्यार दिया, इतनी सराहना की, सर आंखों पर बिठाया ये, एंड मोर इम्पोर्टेंटली दिल्ली में इनवाइट किया आपके ऑफिस में। मतलब मैं तो मेस्मराइज था। हमने यहाँ पे छोले कुलचा खाए, राजमा राइस खाए, मतलब और लस्सी भी पिलाई सूरज सर ने। बट ऑन मोर सीरियस नोट, मेन एजेंडा सर वो आपसे पर्सनली मिलके काफ़ी कुछ हर विजिट में सीखने मिलता है। ये विजिट भी कुछ अलग नहीं थी, जहाँ पे MSME वर्ल्ड की इनसाइट्स, MSME वर्ल्ड के बारे में इतना कुछ समझने मिला। और इसी कंटेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ सर, आप कल हमारे यहाँ पे दिल्ली में नॉर्थ इंडिया का टैली MSME ऑनर्स हो रहा है, जहाँ पे हम बिजनेस ओनर्स और बिजनेस स्टोरीज को अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट करते हैं। तो कल स्पेसिफिकली नॉर्थ के लिए है, ओके, जहाँ पे आपको ऐसे बिजनेसेस मिलेंगे जो ग्राउंड लेवल से एस्टैब्लिश हुए हैं, काफ़ी चैलेंजेस, काफ़ी कठिनाइयाँ के बाद। उसमें एज आई अंडरस्टैंड आपका भी एक MSME बिजनेस ही है, आपने ग्राउंड से एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया था। सो बीइंग एन MSME योरसेल्फ, सर हम जेन्युइनली चाहते हैं कि आप आए, वो फोरम पे वैल्यू एडिशन करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, और या एंड इट इज़ ऑलवेज फन टू हैव यू। सौभाग्य की बात है कि मैं इस तरह के MSME के इवेंट में मुझे जाने का मौका मिलेगा बिकॉज ऑफ टैली की वजह से ही मुझे ये एक मौका मिल रहा है, जहाँ पे मैं बहुत सारे बिजनेस को देखूंगा कि कैसे वो छोटे से बड़े हुए। देखो, बिजनेस बनाना आसान नहीं है, खुद मैंने बिजनेस बनाया है, मुझे पता है कि कैसे एक छोटा सा पौधा पेड़ बनता है, धूप छांव का सामना करना, उतार चढ़ाव का सामना करना, और ऐसे में एक बिजनेसमैन अपनी लाइफ को जी नहीं पाता है। तो ये जो इवेंट है वो सेलिब्रेट करने का है, एक MSME की खुशियों को सेलिब्रेट करने का, कि कैसे वो छोटे से बड़ा बना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत कुछ सीखेंगे हम। जनक जी से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, वहाँ भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए सर, तो कल आपको MSME ऑनर पे मिलते हैं, एंड जेन्युइनली हार्टफेल थैंक यू मुझे आपकी दुनिया से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, इतना इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए MSME दुनिया का। सी यू एट द इवेंट सर। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहें। कल आपको जो इवेंट होने वाला है वो मैं पूरा दिखाऊंगा आपको कि हमारा कहाँ पे इवेंट होगा, कौन कौन से लोग आए होंगे। तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा। गाइस, मैंने तैयारी कर ली है, देखिए ये मेरा कोट है, यही पहन के जाऊंगा। ये बैग है, ये एसेसरीज है, रिकॉर्डिंग डिवाइस, और बाकी एक मैंने ट्रांसमीटर अपने कॉलर में लगा रखा है, एक फ़ोन में सेट है। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, और देख सकते हैं मैं आपको सार्थक को भी दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा बेटा बड़े मज़े से सो रहा है, जाग गया गाइस अब ये मम्मी को परेशान कर देगा इसके। सो गाइस, मैं तैयार हो गया हूँ, जाने के लिए रेडी है। अभी कैब बुक करेंगे और निकल जाएंगे। लगभग तैयारी मेरी कंप्लीट हो गई है।
सब पैकिंग वैकिंग भी कर ली है मैंने और बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों ये कैब में बैठ गए हैं और इवेंट के लिए निकल चुका हूँ मैं। और अभी सुबह सुबह बारिश हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये मॉर्निंग का नज़ारा है दिल्ली का। अभी ट्रैफिक थोड़ा स्लो है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये MSME हॉनर 2025 की तैयारियां हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट है, देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों। आपको जो व्यू दिखेगा जो ये भी सब तैयारियां चल रही हैं MSME हॉनर 2025 की। सब सेट जो है तैयार हो रहा है। और बहुत कुछ कैप्चर करने वाला हूँ मैं अपने इस इवेंट में। अच्छे से जो व्यू आएगा ना, तो मैं आके दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं ये तैयारियां चल रही हैं इवेंट की और बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है MSME हॉनर 2025। टैली प्राइम ये इवेंट लेके आई है, MSME को सेलिब्रेट कर रही है, उनकी खुशियों को कैसे है कि MSME को बड़ा, छोटे बिजनेस से बड़ा बिजनेस होता है। तो MSME अवार्ड शो है ये और लगभग तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं और थोड़ी देर में हमारा इवेंट चालू हो जाएगा। बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए हैं, लगभग बहुत सारे गेस्ट जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से विनर्स होते हैं, किनको फर्स्ट विनर, सेकंड विनर या थर्ड विनर को अवार्ड मिलेगा। First and new gen icon. From first-time founders to seasoned entrepreneurs, our winners have one thing in common: that they dare to dream and make it big. Because every success starts with one, and in this milestone edition, we are celebrating thousands of such beginnings. So as we embark on this beautiful and exciting journey, we have a day filled with a lot of learnings and takeaways. We also have a specially curated workshop by an expert, a surprise fun-filled activity and a lot of inspiration coming up. Everyone. Since 1981, Ajanta Portal has been a leader in glass packaging, renowned for its integrity, automation and unmatched quality. They have served over 15,000 clients across 4 continents, claiming a 95 to 96% repeat customer rate. For all the winners in the first category, which is a business maestro, Suraj Kumar, he is the founder of TaxRT, a registered consultancy in Ghaziabad offering expert services in taxation, GST and finance compliance, and also runs RTS Professional Study, a training institute providing practical education in accounting, tally, prime and taxation. Congratulations to Gaurav, Kripi and Suraj. Thank you so much for joining us. And ladies and gentlemen, सर जी, आपका आज MSME ऑनर्स दिल्ली एडिशन में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आप क्या बताना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा आगे यहाँ पे। मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद करता हूँ टैली को और टैली के पूरे टीम को। ये अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मुझे बहुत सारे बिजनेस को मिलने का मौका मिला, बिजनेसमैन से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने कोई अपना स्क्रैप से बिज़नेस बना रहा है, कोई बहुत कम रिसोर्सेज में बिज़नेस बना रहा है। भारत की अलग अलग सिटीज़ से है जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं, जैसे कोई रुड़की से है,
कोई अपना पठानकोट से है। तो उनसे बात करके, उनसे मिलके मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत मज़ा आया। तो अभी खैर चैनल तो आपका है, बट अब मैं एज सब्सक्राइबर आपसे पूछना चाहूँगा, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके चैनल पे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी बिज़नेस कर रहा है, बिज़नेस करना चाहता है, बिज़नेस आइडिया है, आपको गिव अप नहीं करना है। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस रिसोर्सेज से आप बिज़नेस बना सकते हो। आज मैं टैक्स की बात, अकाउंटिंग की बात, TDS की बात ये सब कुछ नहीं कर रहा। आज टॉपिक हट गया है। आज बिज़नेस की बात करूँगा कि कैसे बिज़नेस बनाया जाता है, क्योंकि मैंने एक छोटे से बिज़नेस को भी बड़ा किया है, तो मुझे पता है कि क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ते हैं। जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, बस आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। सोचो मत कि मेरे पास ये नहीं है, मैं बड़ा नहीं कर सकता। जो भी आपके पास आइडिया है, बस उस आइडिया पे आपको काम करना है। Genuinely Suraj ji, heartfelt thank you for hosting, for coming on our event. Means a lot। आप टैली में आए, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, और पर्सनली तो सूरज भाई से मिलके अलग ही खुशी मिलती है। वो खैर वो किसी और दिन के लिए सेपरेट डिस्कशन रखेंगे। बट सूरज जी, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि आपके साथ ऐसे ही आगे भी और कनेक्ट करने का मौका मिलता रहेगा, और आपके साथ स्टोरीज हम पहुंचाते रहेंगे MSME वर्ल्ड की। हेलो सर, व्हाट इज़ योर नेम? My name is Rahul Bagra and the company's name is Antica Ceramica. सो सर, कैसे आपने अपना बिजनेस बनाया, बताएंगे ऑडियंस? So, ours is a family-run business. It was started by my dad in 1989. I joined in the business in 2009, and it's been an amazing. And my dad has been using Tally since, like, Tally has been launched since the early. So I think for a small business, small or medium business owner, the biggest challenge is like, you know, looking at their growth, what is their profitability, like, you know, how the cash flow is coming out, and most of the business are not able to manage that properly. I think with the help of Tally, and I'm very grateful that my dad started with Tally, and we manage our inventory, we manage our complete books on Tally. It has really helped us in growing our business. हेलो सर। Hello, सर, टेल मी व्हाट इज़ योर नेम? Myself Gaurav Agarwal from Bath and Style. I am the owner of Bath and Style. सर, अपना बिजनेस के बारे में बताइए सर, कैसे आपने अपने बिजनेस को बड़ा किया? Our business, Bath and Style, started with a very simple idea. The idea was to create beautiful washrooms, the washrooms that have style and soul. And we are proud to our architects who helped us, builders who helped us in creating the washrooms. And we are happy that we have delivered what client wants. ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि मेहनत करो, और एक दिन आप भी यहीं पे मेरी तरह खड़े होगे। और इट इज़ वेरी प्राउड टू बी हियर। यू फील लाइक वाओ। हेलो सर, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ मोहम्मद सुहेल। हाँ सुहेल जी, तो आपको अपना बिजनेस करने का आइडिया कहाँ से मिला और कैसे आपने बिजनेस को बड़ा किया? तो कोविड का टाइम था, और जब मुझे कोविड में लगभग 5-10 मिनट्स बाहर जाने का मौका मिला अपने घर से, और मैंने अपने घर के बाहर लगभग प्लास्टिक, पेपर और फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट देखा। तो आई थॉट कि इस वेस्ट, ये कोविड में हर चीज़ स्टॉप हुई है बट ये वेस्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगा इस वेस्ट के साथ कुछ करना चाहिए, अदरवाइज़ ये हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। सो आई कम अप विद दिस सॉल्यूशन के क्या इस प्लास्टिक, पेपर और फ्रूट वेजिटेबल वेस्ट से कुछ क्रिएट करा जा सकता है, और वहीं मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, और उन्हीं वेस्ट को मैंने एक सस्टेनेबल पैकेजिंग में कन्वर्ट करने का एक विज़न बनाया, जो मुझे यहाँ तक आज लेकर आया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये अपने बिजनेस के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सुहेल जी, आपका नाम विनर्स के अंदर सेलेक्ट हुआ, तो आपको कैसा फील हो रहा है? जब मेरे पास कॉल, आपने क्या सोचा था कि नाम सेलेक्ट होगा? नहीं, सोचा तो नहीं था, बट अप्लाई करा और सोचा बिल्कुल नहीं था। और जब मेरे पास कॉल आया कि आप विनर सेलेक्ट हुए हैं, तो उस टाइम जो मेरी फीलिंग थी वो बहुत इंस्पायरिंग थी, और मैं बहुत अमेज फील कर रहा था कि जो मैं कॉज के लिए वर्क कर रहा हूँ उसमें शायद मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया हूँ। तो वो बड़ी इंस्पायरिंग फीलिंग थी। और आज जब मुझे ये अवार्ड मिला,
तो एक अलग सा मोटिवेशन है फीलिंग बॉडी में, एक सेंसेशन हो रही है। आई थिंक वो सेंसेशन मोटिवेशन की है जो मुझे मतलब और इंस्पायर कर रही है अपने विजन को आगे ले जाने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जैसे बिजनेस जो नया आइडिया बिजनेस करने का सोच रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो मैं हमारी ऑडियंस को एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में चलते हैं ना, तो हम बहुत सारी लर्निंग्स के साथ जाते हैं, बहुत सारे अवधारणाओं के साथ जाते हैं, बहुत सारे परसेप्शंस के साथ जाते हैं, बट जब तक हम उन्हें अनलर्न नहीं करेंगे तो हम कुछ लर्न नहीं करेंगे। सो एज ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप अपनी जर्नी में जब भी कुछ अनलर्न करोगे तो आप ग्रो करोगे, क्योंकि आप कुछ नया लर्न करोगे। सो मैं चाहूँगा कि आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखें, आगे बढ़ें, जो आपके लिए और आपके खुद की एंटरप्रेन्योर जर्नी को बिल्ड करने में हेल्प करे। यही मैं एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं देना चाहूँगा आजकल के यूथ को। तो सोहेल भाई मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी हैं, इनका मैंने अपील में मैटर भी क्लियर कराया है और रिफंड भी आया है। तो मेरे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप, कैसी लगी हमारी सर्विसेज आपको लेके? तो आई थिंक मैं सूरज सर को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने इस अपील के लिए कई लोगों को कांटेक्ट करा, और वही होता है ना, जैसे एज ए स्टार्टअप है, हम फर्स्ट टाइम किसी अपील में फंस जाते हैं तो बहुत से लोग हमें ठगने आ जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि कई लोगों ने मेरा पैसा लिया लेकिन मुझे रिवर्ट नहीं करा। जब मैंने सूरज सर को अप्रोच करा और उन्होंने मुझे बोला कि सर आप पहले अपील अप्लाई कराइए, फिर आप हम पे ट्रस्ट खुद करेंगे, आप अपना प्रोसेस हमें दीजिए, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और वो 4 वर्ड मुझे इतने मोटिवेशन मतलब उनसे मुझे मोटिवेशन मिला कि चलो हम सर के साथ इसको शुरू करते हैं। और मेरे 2 केस थे जो अपील में गए थे और स्टक हो गए थे, और सर ने उसको विदिन अ मंथ सॉल्व करके सबमिट करके आगे प्रोसेस कराया। और आज की डेट में वो आई थिंक मेरा फरवरी मार्च से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और दोनों के दोनों जो अपील हैं उनका रिफ़ंड भी आज मेरे पास पूरा कंप्लीट आ चुका है। तो थैंक यू सूरज सर फॉर दी सपोर्ट। अगर वो फंड नहीं आता तो शायद मैं कुछ चीज़ों में फंसा रहता और मेरा मटेरियल भी आज क्लियर नहीं होता। तो बोल दीजिए सर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए सूरज सर के चैनल को। और कभी भी आपको जीएसटी और टैक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि आप उनसे बिल्कुल कनेक्ट करिए। थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू। हेलो सर, हाय, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज विशाल कुमार। अपने बिजनेस के बारे में बताइए, कैसे आपको ये बिजनेस करने का आइडिया आया? ओके, सो माय बिजनेस नेम इज स्क्रैप साथी। सो स्क्रैप साथी की शुरुआत कैसे हुई मैं बताता हूँ। एक इंसिडेंस हुआ कि गाजीपुर लैंडफिल है जो दिल्ली के अंदर, वहाँ पे एक मैसिव फायर होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ कैजुअलिटीज हो जाती हैं। तो उस कैजुअलिटी को देख के मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये पहाड़ बना कैसे, और इसकी इतना बड़ा कैसे हो गया, ये इतना डेंजर और बड़ा कैसे हो गया। तो फिर मैंने उसकी रिसर्च करना शुरू करी। तो जब रिसर्च की तो रिसर्च में पता चला कि इसका मेन कारण ये है कि सेग्रीगेशन एट सोर्स नहीं हो पाता है। लोगों के घरों से स्क्रैप जो है वो निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये रेडली अवेलेबल नहीं है। लोगों के ये फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी कम है और प्राइवेट प्लेयर भी बहुत कम है इसमें। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि दिल्ली की पॉपुलेशन 4 करोड़ के आसपास है, और उसको सर्व करने वाले सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करने वाले जो कबाड़ी वाले हैं वो मात्र 20 से 25 हज़ार हैं। तो 4 करोड़ पॉपुलेशन में 25-30 हज़ार कबाड़ी वाले कैसे पूरा स्क्रैप कलेक्ट कर सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम को हमने समझा और इसको, और लकीली मैं आई एम कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ कबाड़ी वाला। सो माय फादर एंड ग्रैंडफादर बोथ आर कबाड़ी वाला। So I have experience during early year of going. I used to work with my father, so I have a knowledge of scrap industry. So I thought why don't we mix this with scrap knowledge and the technology. So we create Scrap Sathi. So Scrap Sathi basically a digital platform where you can sell your scrap according to your time and comfort. We provide free doorstep pickup for your all kind of recyclable scrap. We only use electric vehicle to promote sustainability. So it's a very good initiative. You can use it. तो दोस्तों देखा आपने, स्क्रैप से भी बिजनेस बनाया जा सकता है। इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस बनाया। अच्छा, आप बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए क्या सॉल्यूशन यूज़ करते हैं? अब इसमें ऑब्वियसली चैलेंज है।
अकाउंटिंग का मेन चैलेंज है हमारे को, जो स्टार्टिंग में हमको आ रहा था, लेकिन जब टैली सॉल्यूशन को हमने यूज़ किया तो हमारे जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था अकाउंट रिकॉर्ड करने का, एंट्रीज को कितना माल आ रहा है कितना माल जा रहा है, तो वो हमने बहुत ही ईजी हो गया टैली को यूज़ करने के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऑटोमेशन एक्टिविटीज़ है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? ऑडियंस को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने घर से जितना भी छोटा मोटा वेस्ट होता है, चाहे वो कंज्यूमेबल वेस्ट हो, चिप्स के पैकेट्स हो या ब्रेड के पैकेट्स हो, वो आप डस्टबिन में ना फेंके, उसको सॉर्टिंग करें घर पे, नहीं तो वो लैंडफिल में जाएगा, इकट्ठा होगा और वो दोबारा एनवायरनमेंट को ख़राब करेगा। आप उसको इकट्ठा करें और स्क्रैप साथी को कॉल करें, स्क्रैप साथी आपको उसका पैसा भी देगा, पिकअप भी फ्री करेगा आपके घर से। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। बिजनेस का नाम बताइए और कैसे ये आइडिया आपको बिजनेस करने का? अद्वैता वेदांता कंसल्टेंट्स, मैन पावर रिक्रूटमेंट एजेंसी। जब मेरे बच्चे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो गई, ठीक है ना, पूरी नहीं हुई, मेजर पूरी हो गई, तो उसके बाद मुझे कि कुछ नया कुछ करना है, मेरे मन में था कुछ करना है कुछ करना है, तो फिर उसके लिए मैंने सोचा कि मैन पावर रिक्रूटमेंट एजेंसी मैंने स्टार्ट की। जैसे ही मेरे बच्चे कॉलेज चले गए तो मैंने अपना वेंचर शुरू किया, मैन पावर रिक्रूटमेंट। कौन से ईयर में शुरू किया मैम? 2021 में। सो बिजनेस ऑपरेशन में जो आपको डेली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उसमें आप क्या सॉल्यूशन यूज़ करते हैं? HR से हम लोग अच्छे से अपने रिलेशंस बनाते हैं, अच्छी बात करते हैं उनसे, उनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं और फिर उनको हम सप्लाई देते हैं, डिलीवरी देते हैं उनको उस हिसाब से जैसा वो मानते करते हैं। सो ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ऑडियंस को मुझे तो यही लगता है कि भाई कोई भी एज बैरियर नहीं है। मैं वुमेंस के लिए कह रही हूँ, सभी वुमेंस के लिए, कि कोई भी एज बैरियर नहीं है। आप आइए, आफ्टर 40 ईयर्स के बाद भी आप इकोनॉमी में कम बैक कर सकते हैं। सक्सेस के लिए कोई एज मैटर नहीं करता है? नो, किसी भी एज में आप बस आपका आइडिया स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आइडिया स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अपना ट्रस्ट होना चाहिए अपने ऊपर, है ना, और तो आप अटेन कर सकते हैं। 1 ईयर 2 ईयर लग सकता है, लेकिन आप अपना गेन कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू मैडम, मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। हेलो मैम। हाय, व्हाट इज़ योर नेम? आई एम मनमीन शर्मा, फाउंडर ऑफ पिंक पोल्का। तो आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए, क्या नाम है बिजनेस का और कैसे ये आइडिया आया आपको बिजनेस करने का? Okay, so I'm Manmeen Sharma. I started this brand back in 2017, getting the most innovative and cotton feel sand pads in India. I started with some products in personal hygiene like sanitary pads, panty liners, and now we have a huge range of lifestyle accessories like breast cups, breast tapes, including a lot of first time in India products. And we have an extensive range of these products under one umbrella and giving the best quality for all the women in their pocket friendly prices and for everything. सो ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? For every woman, I think every woman can do multitasking. Just believe in yourself and go ahead. And to all the men, please support the women of your families. I think they can also do wonders. Like I also got the award for Wonder Women at Tele MSME Awards today, and I think I really give this award to my parents, especially for my upbringing, and now my husband, who's been very very supportive to me, wherein I'm able to stand here today. So ये section number 1. The center section will play number 3. All center number 3. वही हमें बताना है, क्योंकि ये गाना सुन में होना चाहिए पूरा। और ये पूरा सेक्शन नंबर 5. गुड। अब ये गाना तो हम लोग बैठ के नहीं कर सकते, तो हम लोग को सबको खड़ा होना है। बताने से पहले, परफॉर्म से पहले, मैं अपना जो पार्ट्स है, ये
Check, check, check. What a lovely performance. What a lovely. People had tears in their eyes. ये एसेसरीज है, रिकॉर्डिंग डिवाइस और बाकी एक मैं। सो गाइज मैं तैयार हो गया हूँ। सो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपको जो व्यू दिखेगा जो बहुत कुछ कैप्चर करने वाला हूँ मैं अपने इस इवेंट में। तो देखते हैं। Basically a digital platform where you can sell your scrap according to your time and comfort.